एपिसोड 2 में हमने देखा था वो ड्रैगन जो होता है वो हाउ भाई को निकल जाता है और जैसे ही हाउ भाई उस ड्रैगन के पेट में जाता है वो अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो ड्रैगन अपनी सारी की सारी पावर उस हाउ भाई को दे देता है, जिस वजह से हाउ भाई की अंदर उस ड्रैगन की पावर आ चुकी थी और हाउ भाई उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मार रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पे जियाओ आ जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि उसे रोक कर उसके अंदर का स्पिरिचुअल पील ले सके, जिसे बेचकर वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन हाउ भाई भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है, जहाँ पर जियाओ अपने सबसे खतरनाक सील का इस्तेमाल करता है। ऐसे ही वो हाउ भाई के ऊपर लगे हाउ भाई वहीं स्टॉप हो जाए, जिसके बाद सियाओ उसे यहाँ से ले जाएगा। यह देखकर हाउ भाई भी गुस्सा हो जाता है, एक खतरनाक अटैक सियाओ के ऊपर कर देता है। लेकिन सियाओ इस अटैक से बच जाता है, अपने तीनों सील से अटैक करके वहाँ पे जोरदार धमाका कर देता है। इससे हाउ भाई बच जाता है। हाउ भाई अपने नुकीले पत्थर की मदद से सियाओ भाई के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन सियाओ अब भी उसके अटैक से बचने लगता है। फिर जियाओ मौका देख के अपने सील से एक खतरनाक अटैक हाउ भाई के ऊपर करता है। वो सील जाके हाउ भाई के गर्दन पर चिपक जाती है, जिस वजह से हाउ भाई वहीं पर स्टॉप हो जाता है। अब उसको हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस सील को अपने गर्दन से हटा दे, लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक सियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन उससे वो बच जाता है। उसके बाद वहाँ से एक पत्थर टूटकर उसके यहाँ से एक जनरल बाहर निकल के आता है, जो आते ही सियाओ भाई और हाउ भाई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी भी वहाँ उड़ते हुए एक स्वर्ण आ जाती है, जो जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। यह देखकर सियाओ भी हैरान हो जाता है। अब पता चलता है कि वो स्वर्ण किसी और की नहीं, उस यंग मास्टर की है, जो कि उस ड्रैगन के स्पिरिचुअल पिल के पीछे पड़ा हुआ है। तब वो यंग मास्टर सियाओ के ऊपर अपनी सील से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही सियाओ का ध्यान भटकता है, हाउ भाई को उठाकर सीधा वहाँ से ले जाता है। यह देखकर सियाओ बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर को कहता है कि तुम हाउ भाई को यहाँ से कैसे ले गए? इसका मतलब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। उसके बाद जियाओ जो होता है वो यंग मास्टर के पीछे जाने लगता है। उसके जाने के बाद हम जनरल की बॉडी को देखते हैं, उसके अंदर से कोई डीमन बाहर निकल के आ जाता है। अगले सीन में जब हाउ भाई को होश आता है, वो खुद को अलग ही जगह पर पाता है। वो छोटा सा घर था, वो अपने हाथों को देखता है तो वो बंधा हुआ था, क्योंकि उसको यंग मास्टर ने बांध के रखा था और उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर अपने स्पेल की मदद से हाउ भाई के अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हाउ भाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद उसकी नजर यंग मास्टर पे पड़ती है और हाउ भाई यंग मास्टर से कहता है तुम हो कौन और मुझे यहाँ पर पकड़कर क्यों लाए हो? लेकिन यंग मास्टर इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर हाउ भाई के पास आकर उसकी बॉडी के ऊपर कुछ स्पेल्स लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी वो हाउ भाई को खुद के कंट्रोल में ले आया है, जहाँ पर हाउ भाई का ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर शांत है। लेकिन हाउ भाई जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकता है, लेकिन इसी चीज का तो यंग मास्टर फायदा उठाना चाहता है। और जब तक हाउ भाई उस ड्रैगन के कंट्रोल में नहीं होगा तो उसके अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकाल सकता है, जिससे वो इमोर्टेलिटी हासिल कर लेगा। जैसे सारे स्पेल्स दिखाते हैं, हाउ भाई को दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था। धुएं से ड्रैगन के पिल को तकलीफ हो रही थी और हाउ भाई के अंदर घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब भी वो बाहर निकल के नहीं आता। हाउ भाई उस यंग मास्टर से कहता है कि तुम हो कौन और आखिर ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। यंग मास्टर उससे कहता है चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना, मुझे अपना काम करने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। के बाद वहाँ पर वो कई सारी सुई को लेकर आ जाता है और उस सभी को वहाँ पे लटका देता है। उसके बाद वो एक सुई पकड़ के हाउ भाई के कंधे के ऊपर घुसा देता है। उसके बाद हाउ भाई को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वहाँ से हिल नहीं पाता, उसी पोजीशन में वह स्टॉप हो जाता है। हाउ भाई उससे विनती करता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो यंग मास्टर नहीं सुनता और सारी सुई लेकर के
हाउ भाई के पूरे शरीर के अंदर घुसा देता है, जिस वजह से हाउ भाई की पूरी बॉडी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन की स्पिरिट पिल हाउ भाई के गर्दन के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो यंग मास्टर उसके गर्दन में सुई घुसाएगा तो वैसे ही वह पिल हाउ भाई के मुंह से बाहर निकल कर आ जाएगी, लेकिन पिल निकलने से पहले ही वहाँ पर सियाओ आ जाता है जो उसे रोक देता है। साथ ही सियाओ ने पूरे सिपाहियों को भी बात कर रखा। तब सियाओ को देखकर वो यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वो स्वॉर्ड सियाओ का खेल वहीं पर खत्म कर दे, लेकिन सियाओ उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। फिर वो यंग मास्टर से कहता है, तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं उसी मास्टर का डिसाइपल हूँ जिसने काफी सालों से इमोर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। दुनिया में कई सारे लोगों ने उस ड्रैगन को मार उसका स्पिरिट पिल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं रह सका। और मेरे मास्टर उस ड्रैगन के स्पिरिट पिल को लेने वाले थे, पर उन्होंने भी काफी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। वहीं हम छोटी डॉल्स को देखते हैं, हाउ भाई के बॉडी के अंदर से उस सुई को निकाल रही होती। उस सारी डॉल्स को सियाओ ने ही भेजा था, जब तक वो अपनी बातों की वजह से उस यंग मास्टर का ध्यान भटका रहा है। और उतने ही देर में हाउ भाई के बॉडी के अंदर से वो डॉल सारी स्पिरिट पिल निकाल ली और उसे आजाद भी कर दे, जिसके बाद सियाओ हाउ भाई को लेके यहाँ से जा सकता है। सियाओ यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसा रहा होता है। वो उससे इधर उधर की बातें कर रहा होता है ताकि यंग मास्टर का ध्यान भटका रहे। जब उसे मौका मिलेगा तो हाउ भाई को वहाँ से लेकर चला जाएगा। उसको वह उल्टे पुल्टे स्पॉट भी दिखाते हैं। पॉट कितने ज्यादा पावरफुल और खुशबूदार लग रहे हैं, तुमने इसे कहाँ से लिया? पर वो यंग मास्टर कहता है, यह तुम्हारे औकात से बाहर है, उसे वहीं पर रख दो। लेकिन तभी सियाओ उस स्पॉट को वहाँ से दूर फेंक देता है। यह देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाता है, कहीं ये पॉट टूट न जाए, इसलिए वो भागकर उस पॉट को उठा लेता है। और जैसे ही वो स्पॉट को उठाता है, सियाओ सीधा आकर हाउ भाई के पास खड़ा हो जाता है और उस यंग मास्टर से कहता है, तुमने वो पॉट उठाकर गलती कर दी, उसके अंदर तो मैंने बॉम्ब फिट कर दिया था। जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखता है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं का फायदा उठाकर सियाओ हाउ भाई को छुड़ाना स्टार्ट कर देता है ताकि उसे वहाँ से ले जा सके। काफी कोशिश करने के बाद हाउ भाई को उस चैन से छुड़ा ही लेता है। फिर उसके बाद उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद यंग मास्टर उस धुएं से बाहर निकल कर आता है। वो स्वॉर्ड फेंक कर सियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो हाउ भाई को छोड़ सके, लेकिन सियाओ भी कम पावरफुल नहीं था। वो यंग मास्टर के सारे स्वॉर्ड से बच रहा होता है और एक भी अटैक उसे नहीं लगता। जिसके बाद सियाओ उस यंग मास्टर से कहता है, अटैक करने की कोशिश मत करो, तुम बेवकूफ हो, बल्कि मैं तुम्हें ही बचा रहा था उस ड्रैगन की पावर। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से उस ड्रैगन का स्पिरिट पिल लेकर उसकी पावर को समन कर लोगे? ये इतना आसान काम नहीं है। उस ड्रैगन ने हाउ भाई को चुना, इसलिए उसकी पावर को झेल पा रहा है, लेकिन किसी के अंदर इतनी पावर कि वो उस ड्रैगन के पावर को झेल ले, इसलिए मैं तुम्हें ही बचा रहा हूँ इस मुसीबत से। इसके बाद वो सामने बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना देता ताकि वो यंग मास्टर को रोक सके। उसके बाद फॉर्मेशन बनाने के बाद वहाँ से भाग जाता। जैसे ही वो यंग मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता, उसके बाद वहाँ पे फिर से धमाका हो जाता है। धमाका बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसकी वजह से वो यंग मास्टर हाउ भाई और सियाओ का पीछा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सियाओ हाउ भाई को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह एपिसोड दिखाते ही यहीं पर एंड हो जाता है।